ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है प्रजातंत्र से राजतंत्र, पार्ट 4। 19 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। सतयुग त्रेता की राजाई की विशेषताएं। सतयुग त्रेता की राजाई और राजाई का ताज, तिलक और तख्त। सतयुग त्रेता में सबको 2 ताज होते हैं, एक लाइट का और दूसरा रत्न जड़ित ताज, अर्थात एक शक्ति और संपन्नता का प्रतीक और दूसरा पवित्रता और दिव्य गुणों एवं शक्तियों की धारणा का प्रतीक, अर्थात धर्म सत्ता का प्रतीक। ये ताज राजा प्रजा दोनों को होते हैं, परंतु दोनों में अंतर अवश्य होता है। एक धर्म एक राज्य होता है, अर्थात सब में एकता होती है। धर्म सत्ता और राज सत्ता एक के ही हाथों में होती है, श्रद्धा और भावना के आधार पर चलती है। राजा प्रजा दोनों में पवित्रता का बल होता है, इसीलिए दोनों सुख शांति संपन्न होते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या होती है। स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार होते हैं, इसलिए राजा रानी दोनों साथ साथ राज सिंहासन पर बैठते हैं। राजा की सतोप्रधान बुद्धि होती है और वह राजाई परमात्मा की श्रीमत पर स्थापन होती है, इसलिए मंत्री आदि की राय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। पवित्रता का बल होता है, इसीलिए जन्म भी योग बल से होता है, विकार से नहीं। इसलिए वह दुनिया स्वर्ग कहलाती है। सतयुग त्रेता में राजा प्रजा में पवित्रता का बल भी होता है तो शारीरिक बल भी होता है, और सभी धन धान्य से भी संपन्न होने से दोनों को 2 ताज होते हैं। भले ही राजा और प्रजा के ताज में अंतर अवश्य होता है। अभी कलियुग के अंत में भी राजस्थान में कई राजाओं में राजा और प्रजा दोनों जो पगड़ी बांधते थे उसमें कुछ समानता होती थी, जिसके आधार पर उनकी पहचान होती थी कि ये किस क्षेत्र का व्यक्ति है, अर्थात किस राजाई से संबंधित है। सतयुग त्रेता की राजाई में कब युद्ध आदि नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सभी राजा प्रजा संपन्न और संतुष्ट होते हैं। राजा प्रजा का पिता पुत्र के समान परस्पर प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भावना होती है, सबके परस्पर मधुर संबंध होते हैं। सतयुग त्रेता की राजाई की स्थापना ज्ञान योग की पढ़ाई के आधार पर होती है, परंतु सतयुग की राजाई में ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। 11 अगस्त 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं हैं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं आएगा। जानते हो वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज है मनमना भव से और रतन जड़ित ताज है मद्याजी भव से मिलता है। 26 जून 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य।
अभी तुम डबल सिरताज राजाए बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। यहाँ विकारी कोई आकर बैठ न सके। अगर बिगर बताए बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। चालाकी यहाँ चल न सके। बाप भल देखे न देखे, खुद ही पापात्मा बन पड़ते हैं। तुम देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वेश्यालय में आकर पड़े हैं। अभी बाप फिर से तुमको शिवालय में ले जाते हैं। मैं परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। तुम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हो, तो तुमको इस पढ़ाई का कितना नशा होना चाहिए। तुम्हारी बातचीत में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। 17 जून 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह सारा नाटक भारत पर ही बना हुआ है। भारत अभिरंक भिकारी है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में इसी भारत में डबल सिरताज महाराजा महारानी का राज्य था। प्रश्न है, सेकंड में सारा ड्रामा कैसे बुद्धि में आ जाएगा? उत्तर है, संकल्प करते ही झाड़, त्रिमूर्ति, चक्र बुद्धि के सामने आ जाता है, जिससे सेकंड में सारा ज्ञान बुद्धि में इमर्ज हो जाता है। 14 जून 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको रत्न जड़ित ताज मिलता है। अभी तुम पराये राज्य में हो। तुम गुप्त में अपनी राजाई स्थापन कर रहे हो। बाबा भी गुप्त आया हुआ है। 5 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। यह पढ़ाई पढ़ना गोया अपने को ही आप ही राज तिलक देना। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने के लिए। तुम बच्चों को बाप का सपूत बच्चा बनकर दिखाना है। बाबा का नाम बाला करना है। तुमको बाप का मददगार बनना है। बाप के मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। 12 अप्रैल 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। यह सब मकान आदि बनाने का हुनर, संस्कार सब साथ चलते हैं। यह साइंस के संस्कार भी साथ चलेंगे। सतयुग में राजा रानी भी होंगे तो मकान आदि बनाने वाले भी होंगे। 8 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। यह मेरा मुकर्रर तन है। यह सब ड्रामा में नूंद है। अभी कोई मर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तुमको ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है।
परंतु सब समझेंगे नंबरवार। तुम जानते हो हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, अभी फिर 9 ताज बने हैं। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता की राजाई और उत्तराधिकारी। सतयुग त्रेता में हर राजा को एक पुत्र और एक पुत्री होती ही है। इसीलिए किसी राजा को अपने उत्तराधिकारी की चिंता नहीं होती है और न ही उत्तराधिकार के लिए परस्पर किसी प्रकार की मारामारी होती है और न ही राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनने अर्थात युवराज क्राउन प्रिंस नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि सतो प्रधानता की कलाएं कम होने से त्रेता में और त्रेता के अंत में किसी राजा को 2 पुत्र भी होते हो, परंतु उनमें उत्तराधिकारी के लिए मारामारी नहीं होती है, वहाँ स्थान आदि की कमी नहीं होती है। इसलिए दोनों मिलकर दूसरी राजाई स्थापन कर लेते हैं और दोनों ही परस्पर प्रेम से रहते हैं। शायद इसी आधार पर सतयुग में जो 8 राजाइयाँ चलती है वे त्रेता में 12 हो जाती है। 22 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। मुक्तिधाम को शांतिधाम कहा जाता है, जीवन मुक्तिधाम को सुखधाम कहा जाता है। यह है दुख धाम, यहाँ दुख का बंधन है। अभी हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जगदम्बा नंबर 1 जाती है, हमको उनको फॉलो करना है। अभी जो बच्चे माता पिता की दिल पर चढ़ते हैं वे ही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। सतयुग त्रेता का राजतंत्र और द्वापर कलियुग का राजतंत्र। द्वापर कलियुग के राजतंत्र का विधि विधान, नियम, सिद्धांत। सतयुग त्रेता में राजा प्रजा सबको 2 ताज होते हैं, परंतु द्वापर से पवित्रता का ताज गिर जाता है और राजा को केवल शक्ति का प्रतीक रतन जड़ित ताज रह जाता है, क्योंकि राजसत्ता और धर्मसत्ता विभाजित हो जाती है। इसीलिए राजसत्ता वालों को रतन जड़ित ताज और धर्मसत्ता वालों को पवित्रता का ताज अर्थात प्रकाशमय ताज मिलता है। इसीलिए बाबा ने कई बार कहा कि पवित्रता का ताज धर्म पिताओं को दे सकते हैं। आत्मिक बल कम होने से देहाभिमान आ जाता है, जिसके कारण विकारों की प्रवेशता हो जाती है। आत्मा में योग बल से संतान को जन्म देने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए जन्म भी भोग बल से अर्थात काम विकार से होता है। विकारों के कारण, बुद्धि मलिन होने के कारण राजाओं में यथार्थ निर्णय करने की शक्ति कम होने के कारण यथार्थ निर्णय लेने के लिए मंत्री आदि रखने होते हैं, जिनसे राय सलाह करके निर्णय करना होता है। काम, क्रोध, लोभ आदि की प्रवेशता के कारण शक्ति प्रदर्शन और राजाई के लिए युद्ध आदि होते हैं। समाज पुरुष प्रधान हो जाता है, इसीलिए स्त्रियों के अधिकार कम हो जाते हैं। राजाएं सिंहासन पर बैठते हैं, परंतु रानियां साथ में नहीं बैठती है, वे राजमहलों में ही रहती है।
धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग हाथों में होती है। राजाओं के पास धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए धर्म गुरु रखने की प्रथा आरंभ हो जाती है। अनेक धर्म और अनेक राज्य होते हैं और परस्पर धर्म भेद, भाषा भेद, मत भेद होता है, जिसके कारण भी विश्व में अनेक प्रकार के युद्ध हुए हैं और आज भी होते रहते हैं। द्वापर कलयुग की राजाई की स्थापना या वर्षे में प्राप्ति दान पुण्य के आधार पर होती है और विस्तार शक्ति एवं युद्ध आदि के द्वारा होता है। इसीलिए राजा और प्रजा दोनों ही दुखी रहते हैं। भले राजाओं को अल्पकाल के लिए राजाई का नशा और खुशी रहती है। सतयुग त्रेता की राजाई परमात्मा के द्वारा पढ़ाई और धर्म के आधार पर होती है और विस्तार भी प्रेम और कल्याण की भावना से होता है। इसीलिए वहाँ सब सुख शांति में रहते हैं। सतयुग त्रेता की राजाई में दैहिक, दैविक, भौतिक सब प्रकार के सुख होते हैं। प्रकृति दासी होती है। द्वापर कलयुग की राजाई में ये तीनों प्रकार के दुख होते हैं। द्वापर कलयुग की राजाई में किसी को भी दैहिक, दैविक, भौतिक सुख एक साथ प्राप्त नहीं होते हैं और यदि किसी को होता भी है तो अल्पकाल के लिए। सतयुग त्रेता के राजाओं की भक्ति मार्ग में पूजा होती है, परंतु द्वापर कलयुग के राजाओं की पूजा नहीं होती है। अल्पकाल के लिए गायन अवश्य होता है। द्वापर कलयुग के राजाएं भी उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, जिसका गीता में भी वर्णन है। इसीलिए सतयुग त्रेता के राजाएं पूज्य और द्वापर कलयुग के राजाएं पुजारी कहे जाते हैं। 6 सितंबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। दूसरों को समझाने की भी बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है। नंबरवार ही याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है यह कोई की बुद्धि में नहीं होगा। तुम सेना हो ना, तुम जानते हो याद के बल से हम पवित्र बन राजा रानी बन रहे हैं। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। देह अभिमान में आने से ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। बाप खुद कहते हैं, बड़ी मेहनत है। ब्रह्मा के तन में आकर मैं कितनी मेहनत करता हूँ। राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी। कहते हैं ना, सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं है। कितने विघ्न पड़ते हैं परंतु विजय निश्चित है। 7 सितंबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए। इस पढ़ाई से हम डबल सिरताज राजा बनते हैं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वे धन दान करने से बनते हैं। आजकल ठगी बहुत है। दान भी पात्र को देना चाहिए, वह अक्ल भी चाहिए। गरीबों को दान करने वाले अच्छा पद पाते हैं। 2 अगस्त 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप दाता है, वह सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं।
वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं है जिसके लिए पाप करना पड़े। आधा कल्प दैवी राज्य और फिर आधा कल्प आसुरी राज्य चलता है। असुर अर्थात जिसमें देह अभिमान है, 5 विकार है। बाप पहली पहली मत देते हैं, देही अभिमानी बनो। 4 अगस्त 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुमको इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है, इसीलिए बहुत संभाल रखनी होती है। तुम बाप की मत पर दैवी राजधानी स्थापन करते हो, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम न काम कटारी की हिंसा करते हो और न स्थूल हिंसा करते हो। भगवान विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उसको महामूर्ख ही कहा जाएगा। 13 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े होते हैं, प्रजा तो ढेर बनती है। राजाए साहूकार थोड़े होते हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे है तो दैवी दुनिया में भी ऐसे ही होंगे। राजाई स्थापन हो रही है, उसमें सब नंबरवार चाहिए। ओम शांति।